देखो क्लास 8 का मैथ में हम लोग चैप्टर 14 आ गए, द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल, 2 डायमेंशनल एरिया ऑफ 2 डायमेंशनल शेप। नहीं सबसे पहले हम लोग आज जान लगे कि 2D यानी 2 डायमेंशनल आकृति कौन कौन सा होता है और एक 3 डायमेंशनल 2D और एक होता है यहाँ पर 3D। 2D और 3D माने D फॉर डायमेंशनल, ठीक है, D फॉर डायमेंशनल। 2D और 3D में अंतर क्या? 2D आकृति किसको कहेंगे और 3D आकृति किसको कहेंगे? इन दोनों को जरा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे की बात करेंगे। पहले तो यही है, चैप्टर 14 में 2D पढ़ना है, चैप्टर 15 में 3D पढ़ना है। पलट करके देख लो, उसमें त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहाँ 2D और वहाँ 3D, लेकिन ये 2D और 3D है क्या? 2D किसको कहेंगे और 3D किसको, किस प्रकार के आकृति को कहेंगे? 2 डायमेंशनल शेप में और 3 डायमेंशनल शेप में क्या अंतर है? हम इसको अगर यहाँ समझ लेते हैं ना, तो समझो कि हमारा आसान होगा मैथ इस चैप्टर में। वैसी आकृति जिसमें केवल 2 ही विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई, या लंबाई और ऊंचाई नहीं, द्विविमीय आकृति में 2 विमाएं, लंबाई और चौड़ाई होता है, या लंबाई और ऊंचाई होता है, या चौड़ाई और ऊंचाई होता है। द्विविमीय आकृति केवल 2 ही विमा, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। त्रिविमीय आकृति में, त्रिविमीय आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। जिस विमा में, जिस शेप में, जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसको हम लोग त्रिविमीय कहते हैं, ठीक है। एक अंतर हो गया। तो कुछ दूसरा अंतर हम बता दें कि द्विविमीय आकृति को समतल पर केवल उसको उतार सकते हैं, कागज पर, दीवार पर केवल उसको हम उतार सकते हैं, नहीं उसको उठा करके हम इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। त्रिविमीय आकृति को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बात बुझे? 2D आकृति को सिर्फ समतल पर बना सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं। लेकिन 3D को, ये हमारा 3D है, हम उसको उतार सकते हैं, बना सकते हैं, हाथ से उसको छू सकते हैं, उसको, उसका अनुभव कर सकते हैं। 3D आकृति को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ये 3D आकृति हम इसको उठा लिए, छू लिए, स्पर्श देख लिए, एहसास कर लिए इसका, नहीं, ये चीज़ें वो 2D आकृति, 3D आकृति। तो 3D को
स्पर्श कर सकते हैं, उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। यह हो गया दूसरा अंतर। नहीं, तीसरा अंतर क्या है? 2D आकृति जितना है केवल उसका क्षेत्रफल और परिमाप प्राप्त हो सकता है। 2D आकृति में केवल क्षेत्रफल और परिमाप प्राप्त कर सकते हैं। 3D आकृति में क्षेत्रफल परिमाप के साथ साथ आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, इसका केवल क्षेत्रफल और परिमाप प्राप्त कर सकते हैं। इधर इसका क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 2D आकृति जितना है उसका आयतन प्राप्त नहीं होगा। 2D आकृति के जो उदाहरण हैं वो आयत, चतुर्भुज के सभी प्रकार हैं। तो यहाँ लिखो ना, सभी चतुर्भुज के सभी प्रकार, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज के सभी प्रकार में वर्ग आ गया, आयत आ गया, समलंब चतुर्भुज आ गया। ये सब 2D है। जितना चतुर्भुज है वो सारा 2D है, क्योंकि उसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, मोटाई या तो ऊंचाई नहीं होता है। ठीक है, वृत्त को भी हम लोग, त्रिभुज को भी हम लोग 2D ही कहेंगे। ठीक है, 3D आकृति में ये 2D है। 3D आकृति में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये 3D है। घन, घनाभ, ये वाला तुमको जो दिखा है ना, एक प्रकार का ये घनाभ है। नहीं, घन तुम देखा होगा, वो जो चौक वाला ये वाला दिखा रहे तुमको। ठीक है, तो ये वाला जो है वो तुम्हारा घन है। ये घन के आकार का, क्योंकि ये फेस, ये सभी फेस बराबर नहीं, लेकिन वो जो अभी दिखाई इंक वाला वो तुम्हारा घनाभ है। ये बेलन कहलाया। ठीक है, शंकु कौन कहलाया? जो हम लोग तेल डालते हैं, किप शंकु है वो, नहीं, उसका यूज होता है। ठीक है, गोला क्या है? फुटबॉल, गोली, मिट्टी का गोला बना लो, गोला हो गया। उसी में यार गोला हो गया, उसी में और कुछ हो गया, होता है कि बॉल तो गोला है। ठीक है, तो ये सारे जो होंगे वो 3D आकृति होंगी। 2D और 3D में यही अंतर है। 2D आकृति और 3D आकृति में अंतर जानना बहुत जरूरी है। एक आध गो अंतर हो तो खोज करके बताओ, तो 5 गो अंतर हो जाएगा। ठीक है, ये स्थान नहीं है। यदि क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्थान ही गिरता है। इसमें वजन नहीं होता, इसमें वजन यानी वेट जिसको कहते होता है। ठीक है, 2D और 3D में यही अंतर है मुख्य रूप से।
तो इसको तुम चाहो तो उतारो, नहीं तो हम मिटाएंगे। टू डी आकृति का फॉर्मूला, तुमको इसमें क्षेत्रफल और परिमाप दो का फॉर्मूला लेकर के चलते हैं। आकृति एक, ये इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। 2D है ना, ठीक है। अब जानते हो तुम लोग त्रिभुज के भुजाओं का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? त्रिभुज के इसमें जो भुजा है वो AB, BC और यही ना है। एक और तरीका है नामकरण करने का, तुम अब ये सीख लेना, क्लास 8 9 में भी तुमको जानना। ये त्रिभुज ABC का शीर्ष A, शीर्ष A के सामने का भुजा क्या है? BC। BC को स्मॉल लेटर के A से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी इसको हम ये कर सकते हैं। शीर्ष B के सामने का भुजा ये C है, तो इसको B कर सकते हैं, ये हमारा B भुजा, ठीक है। इस तरीके से हम आज तक देखे थे कि त्रिभुज की भुजाओं को स्मॉल लेटर से इंडिकेट नहीं करते, लेकिन ये स्मॉल लेटर से भी इंडिकेट करते हैं। अब तुम यहाँ पर इसको AB, इसको BC और इसको AC इस रूप में नहीं करना है, गलत है, क्योंकि ये सारे रेखाखंड हैं, 3 को रेखाखंड है ना, AB, BC और AC। तो ABC हम किसको मानते हैं? नहीं, और किसको नहीं मानते हैं? वो ये है कि जिस त्रिभुज के सामने का शीर्ष क्या है हो, उसके सामने की भुजा को उसका उस शीर्ष का स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं ना। शीर्ष A के सामने का भुजा BC स्मॉल लेटर, B के सामने का भुजा AC स्मॉल लेटर B, C के सामने का भुजा तो स्मॉल लेटर C। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो तुमको हम यहाँ पर 2 प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे हम, और एक जो है वो क्लास 9 में हीरोन सूत्र के नाम से पढ़ना पड़ेगा, जो अभी यहाँ नहीं है ना, ये ठीक है। इसको हम कहेंगे शीर्ष लंब, ये ऊंचाई, और इसको हम आधार कहेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसी को हम बोलते हैं 1/2 गुने BH, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार दिया हो और शीर्षलंब दिया हो, तो इसी के द्वारा हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो अलग होता है, नहीं स्टार मार्क। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। A यानी भुजा, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं कि नहीं? ये भी क्षेत्रफल हम लोग पढ़ेंगे। एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तुमको हीरोन सूत्र के द्वारा पढ़ना पड़ेगा, जो कि क्लास 8 में नहीं, तो उसको हम छूना भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। अगर उसको बता देंगे तुम लोग नॉर्मल में मेरे पास नहीं पड़ेगा, भाग जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल।
चलिए अब दूसरा, ठीक, दूसरा जो फिगर बना रहे हैं वो देख करके तुम पहचान सकते हो, क्योंकि इसके पहले तुमको चतुर्भुज के विषय में बता चुके हैं। क्या है? आयत है ना, इसका ये लंबाई है और ये वाला चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, जिसको हम एल बी कहेंगे। एल बी लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको हम 2 इंटू एल प्लस बी कहेंगे। एक ही चीज है वो, सही है ना? ये हो गया। तीसरा में तुम इसको देख करके पहचानो कि है क्या, वर्ग है, ठीक है। सभी भुजा इसके बराबर होते हैं, ठीक है। ये वर्ग है, नहीं तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, किसी को हम ये स्क्वायर कहेंगे, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर। प्रॉब्लम है किसी को क्या? वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा यानी 4a। जानते हो तुम इन सारे फॉर्मूला को कहोगे कि सब सिद्ध कर दीजिए सर, तो हम सब सिद्ध कर सके दिखा सकते हैं। अभी केवल लिख दे रहे हो, ठीक है। जरूरत पड़ेगा जब हमारा मैथ खत्म हो जाएगा ना, तो इन सब फॉर्मूलों को सिद्ध करके दिखा देंगे तुमको कैसे इतना होता है। ये हो गया, ठीक है। चौथा, इस चतुर्भुज को तुम पहचानो, ठीक से पहचानो। ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई यानी बी एच, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होगा वो आयत के परिमाप के बराबर। आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी यहाँ होगा, ठीक है। अब रह गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी लिखते हैं, तुम इसको नोट करो। पांचवा, इस चतुर्भुज को तुम पहचानो जो अभी हम बना ये कैसा चतुर्भुज है? ये समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसमें ऊंचाई ये जो है और ये दोनों समांतर भुजा है। समलंब चतुर्भुज में क्या बोले थे? जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। नहीं तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का
योग गुने ऊंचाई, ये होता है। तो समांतर भुजा को अगर यहाँ ए बोले और यहाँ बी बोले हैं तो 1/2 गुने ए प्लस बी इंटू, और इसका परिमाण तो नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि इसके चारों भुजाएं अलग अलग माप के होते हैं, तो चारों भुजा का योग फिर भी लिख देते हैं। समलंब चतुर्भुज का परिमाप इज इक्वल टू चारों भुजाओं का योग, ये होता है ना। एक और चतुर्भुज जो बच गया है उसका नामकरण करो। ये कैसा चतुर्भुज है? हम इसको सम चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है? सम चतुर्भुज, और सम चतुर्भुज के विकर्ण को D1 कहेंगे या दूसरा विकर्ण को D2 कहेंगे। D2 नहीं तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणन है, यानी 1/2 D1 D2 विकर्णों का गुणनफल यही होता है। सम चतुर्भुज का परिमाप वही होगा जो वर्ग का होगा, यानी 4 गुने भुजा यानी 4a, ठीक है? तो इस तरीके से 2D आकृति से संबंधित जो, और अभी रह गया है वृत्त का, भूल गए हैं 7 नंबर, ठीक है? ये है तुम्हारा वृत्त। वृत्त को ठीक से बनाना चाहिए यहाँ पर ऐसे करके, और ये केंद्र है और इसको हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है? तो R इज इक्वल टू त्रिज्या इज इक्वल टू व्यास बटे 2, यानी R इज इक्वल टू D/2, या फिर व्यास इज इक्वल टू 2 गुने त्रिज्या, यानी D इज इक्वल टू 2R, ठीक है? इसमें एक शब्द जुड़ेगा, तुमको पाई जानना होगा, नहीं? इसको हम पाई कहते हैं। पाई का मान अक्सर 22/7 होता है। वो पाई की अलग से तुमको सुनाएंगे पाई की कहानी। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², वृत्त की परिधि 2πr या फिर πd, यह होता है, ठीक है? अब वृत्त का क्षेत्रफल πr² बटे 2 कर देंगे, नहीं? अब वृत्त का परिमाप को हम यहाँ πr करेंगे प्लस 2r करेंगे, और अर्धचाप का की लंबाई हम यहाँ πr करेंगे। ये फॉर्मूला है तुम्हारा 2D आकृति से संबंधित जितने भी आकृतियां हैं सबका हम तुमको यहाँ पर फॉर्मूला दे दिए। अब तुम लोग इसको याद करके आओगे।